अमर क्रांति न्यूज़ चैनल में आपका इस्तकबाल है। लोकसभा चुनाव का आगाज़ हो चुका है। कुछ पॉलिटिकल पार्टीज़ के लिए ये किसी त्यौहार से कम नहीं, क्योंकि जब जब इलेक्शन आते हैं बाज़ार में नेताओं का हुजूम रास्ते पर आकर सभाओं का समा बांधता है। देश में कई मुद्दे हैं जो इलेक्शन के वक्त शुरुआत में नज़र तो आते हैं, लेकिन वोटिंग से कुछ वक्त पहले गुम हो जाते हैं और इलेक्शन का मेन मोटिव ज़ात पात पर आ जाता है। देश में ये कहानी पुरानी है। 2014 से लेकर अब तक कुछ पॉलिटिकल पार्टीज़ हिंदू मुस्लिम में तनाव पैदा कर अपना उल्लू सीधा करके चुनाव जीतने की कोशिश में लगे रहते हैं। मेरा सवाल है वोटर्स से, क्या वो ऐसा माशरा या ऐसा समाज चाहते हैं जहां लगाई गई आग उनके बच्चों के मुस्तकबिल को ही जला दे? कभी सोचा है मज़हब के नाम पर राजनीति करने से, समाज में एक दूसरे के लिए नफ़रत फैलाने से किस हद तक मुल्क और शहर का नुकसान होगा? औरंगाबाद में भी इलेक्शन से माहौल तो बहुत गर्म हो चुका है। फ़िलहाल उम्मीदवारों की रेस भी लगी हुई है। मराठा आरक्षण की वजह से राजनीति में एक अलग हवा देखने को मिल रही है। मराठा समाज का कहना है कि अगर उन्हें आरक्षण नहीं मिला तो वो राज्य भर में अपने उम्मीदवार खड़े करेंगे, जिसकी वजह से बीजेपी शिवसेना परेशान तो है, लेकिन अपनी परेशानी बताना नहीं चाहती। बीजेपी के हमनवा पार्टियों में शिवसेना शिंदे गट, एनसीपी अजित पवार गट शामिल है और इनके मध्य मुकाबिल में महाविकास आघाड़ी में कांग्रेस, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी, शिवसेना उद्धव ठाकरे के अलावा दीगर रीजनल पार्टीज़ भी शामिल है। दोनों अलायंस में एक चीज़ जो यकसा नज़र आती है वो है टिकट के लिए रस्साकशी। दोनों ही अलायंस के कई कार्यकर्ता इलेक्शन में किस्मत आजमाने के लिए अपनी ख्वाहिशात जाहिर कर रहे हैं, लेकिन पार्टी की तरफ से सभी को टिकट तो नहीं दिया जा सकता। बस यही वजह है कि दोनों अलायंस अपने उम्मीदवारों की सूची जाहिर करने में ताख़ीर कर रही है। 2 रोज़ पहले शिंदे, फडणवीस और राज ठाकरे की मुलाकात भी हुई, जिससे साफ इशारा मिलता है कि शिंदे और फडणवीस मनसे को भी अपने साथ शामिल करने के ख्वाहिशमंद है। चुनांचे उनकी मुलाकात के बाद ये बात सामने आई कि मनसे ने 3 सीटों के लिए ख्वाहिश जाहिर की है। खबर तो ऐसी भी आ रही है कि केसीआर की पार्टी बीआरएस ने प्रकाश अम्बेडकर से फ़ोन पर बात की और उन्होंने साथ में इलेक्शन लड़ने के लिए ख्वाहिश जाहिर की। अब आने वाले वक्त में देखना ये होगा कि कौन किसके साथ कितने सीटों पर अपनी रजामंदी से इलेक्शन लड़ेंगे। ये रस्साकशी तो चलते रहेगी। इससे अपडेट रहने के लिए हमारे न्यूज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। बहुत जल्द दोबारा मुलाकात होगी। देखते रहिए अमर क्रांति। धन्यवाद।